आज का वचन को, संदेश को यीशु जो चाहता है हम सीखने के लिए तैयार हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। हम लोग सुंदर समय के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर जो आज मौका दिया, समय दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को बांट सके, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, अवसर के लिए कि तूने अपने बेटे को प्रभु जी अवसर दिया, समय दिया। समय नहीं मिल पाता लेकिन तूने दिया, इसके लिए धन्यवादित हूँ। लेकिन जैसे तूने समय दिया प्रभु जी, वैसे आज वचन को बांटने में मदद कर। वचन तेरी है, मेरी नहीं। तो आज मेरे जीवन से तू बातचीत कर और मेरे होठों को छू, मेरे दिमाग को छू ले प्रभु जी। आज मुझे बुद्धि दिमाग दे। आज बोलना मेरा नहीं लेकिन प्रभु जी आपका मैं चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आज चाहता हूं कि मेरे जीवन से बातचीत कर कि जो वचन हो सचमुच में लोगों के हृदय को छूने वाले वचन हो प्रभु जी। छूने वाले वचन हो कि सभी लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वही कर, जो हम चाहते नहीं। लेकिन सुधि जरूर लेना, मेरी प्रार्थना को जरूर सुन ले। तूने कहा कि मांगने से पहले तू विश्वास कर, तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, आशीष दिया, मेरे जीवन से बातचीत किया प्रभु जी, बुद्धि दिया, मेरे माइंड को छुआ, होठों को छुआ, बुद्धि दिया। इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हम लोग वचन में जाएंगे और हमारा विषय है कि कलीसिया का महत्व क्या है, या संगति का महत्व क्या है। कुछ जानना है प्रियो। हम कभी काल के हम संगति का महत्व, उस कलीसिया का महत्व नहीं समझते। कलीसिया क्या है, यीशु मसीह की कलीसिया क्यों बनाई गई, हम यही नहीं समझ पाते हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कलीसिया में कैसे हमको बैठना है, कैसे कलीसिया के में रहना है, उसका महत्व नहीं समझते। कलीसिया में कैसे सुनना है, उसका महत्व हम नहीं समझ पाते हैं प्रिय। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कलीसिया के बारे में। श्रेष्ठ गीत कोई 4 का 12 कोई निकालें और मदद करें। हमारे भाई बहन जो भी हैं, 4 का 12 पढ़ना है। सर। मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ देखिए कलीसिया जो है ना, एक दुल्हन है और बंद फुलवारी सी है, खुशबूदार फुलवारी के समान पवित्र है। कलीसिया में जीवन है, शांति है, हम सुरक्षा एहसास होता है, हमको शांति मिलता है। एक चट्टानों से घिरा हुआ एक बाग है और कलीसिया के ऊपर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होता है। लेकिन प्रियो आज हम कलीसिया के महत्व को हम समझते नहीं। वहां आयुब का 38 का 17 कोई पढ़िएगा, आयुब की पत्री। कलीसिया एक बंद दुल्हन है, एक बंद फुलवारी की सी है, एक खुशबूदार फुलवारी के समान है, एक पवित्र है, एक हमारे लिए जीवन है। शांति का एहसास होता है कलीसिया के अंदर और सुरक्षा का एहसास होता है और चट्टानों से घिरा हुआ है, उसके अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते हैं। इतना सोचिए, कलीसिया की कीमत हम नहीं समझ पाते हैं कि कलीसिया है क्या। उसमें आयुब का 38 का 17, अंधेरे में है सर, अब लाइट अभी कट गई है, हम अंधेरे में हैं।
लेकिन अब टास्क बार कर काम चला रहे हैं। 38 का कितना वचन है? 17। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तो घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाए हैं? आमीन। हालेलुया। यहाँ कलीसिया में अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होते, मृत्यु के फाटक प्रबल नहीं होते। कलीसिया में आते तो है, लेकिन मेरे जीवन में ज्योति आती है और एक सुख मिलता है, जीवन हमको मिलता है, शांति मिलती है। प्रियो, एक कलीसिया हमारा एक बंद किया हुआ सोता है, आपके जीवन की प्यास बुझाती है। कलीसिया में हम आते हैं तो कलीसिया का महत्व समझते हैं, कलीसिया में जुड़े रहते हैं। कलीसिया एक परमेश्वर का भवन है। प्रियो, आपके घर जाऊं तो आप मिलेंगे, किसी भाई के घर हम जाएंगे तो भाई मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के भवन जाएंगे तो परमेश्वर हमको जरूर मिलेगा। इतना सोचें। संसार से निकलकर जैसे हम कलीसिया में कदम रखते हैं, हमको आत्मिक वातावरण में आ जाते हैं, आत्मिक वातावरण में हम आ जाते हैं प्रिय, आत्मिक हो जाते हैं, शरीर नहीं रहता है। हम आत्मा के द्वारा सुनना, आत्मा से देखना हमारे अंदर हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रिय, जब 8 बजे का समय दिया जाता है तो लोग 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं कलीसिया के अंदर। विश्वासी लोग 12 बजे आते हैं, लास्ट होता है तब तक आते रहते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, कलीसिया का महत्व हम नहीं समझ पाते हैं प्रियो। कलीसिया की कीमत हम नहीं समझ पाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम किससे मिलने जा रहे हैं। परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलना है। परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से साथ जाए, सावधानी से नहीं रहेंगे तो परमेश्वर से संबंध टूट जाएगा। हम मिले किससे जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको देखने की बात है। परमेश्वर हमारा मूर्खों के बलिदान से कभी हमारा परमेश्वर खुश नहीं होता है। वचन में लिखा है, मूर्खों के बलिदान से खुश नहीं होने वाला है। आप जब भी जाएं कलीसिया के अंदर, देख सावधानी के साथ जाए, परमेश्वर से संबंध हमारा टूट न जाए। कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर के घर। कलीसिया यीशु मसीह की देह है, कलीसिया के हम एक अंग है प्रियो। और वहां यूहन्ना 15 की 16 में क्या लिखा है, पढ़िए कोई। यूहन्ना 15 की 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन से। वहां लिखा है कि तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना है। मैं इस कलीसिया में भेजा है कि जाओ, उद्धार मिलेगा। तुझे नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और फिर तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो तुम्हें दे।
प्रियो, आज परमेश्वर मुझे चुना है, मुझे नियुक्त किया है, मुझे फल लाना है, एक आत्मा बचाना है, एक प्रार्थना के बोझ को लेकर, अपनी चुनौती के बोझ को लेकर कि जिस काम के लिए परमेश्वर हमको चुना उस काम को पूरा करने की जरूरत है, पूरा करने की जरूरत है। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटा हुआ है, हम परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। वहां दाऊद भजन संहिता 119 की 73 को पढ़े, कोई क्या कह रहे हैं दाऊद? 119 119 का 73, 73 पढ़े कोई भाई बहन? तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। और यहाँ दाऊद यहाँ भी कह रहे हैं कि तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, और मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। क्यों? आज परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको सीखना है, सुनने वाला नहीं, लेकिन सुनकर उसे दिल में बैठाना और बैठा कर उसको दिल में हमको चलने वाला बनना है। वहां लिखा था कि तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना हूं, इसलिए तुम जाओ फल लाओ। हमको फल लाना है, हमको आज्ञाओं को सीखना है। वहां लिखा है, वो दाऊद कह रहे हैं कि मुझसे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। समझ दे, बुद्धि दे। याकूब की पत्री में लिखा है कि तू बुद्धि की घटती कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु आपको बुद्धि देने वाला, आपको समझ देने वाला है, आपसे बातें करता है डेली बाय डेली। प्रियो, आज हमको कलेसिया का महत्व समझना है। यूहन्ना वहां 15:2 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:2 में लिखा है, कोई पढ़े? यूहन्ना 15:2 पढ़े कोई भाई बहन? जो डाली मुझ में है, अपनी और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले। हालेलुया। यहाँ ताकि और फले। वहां लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है। यदि हम बने हैं, उसे काटता है, नहीं फलेगा उसको परमेश्वर काट डालेगा। और जो फलती है उसे छांट कर और अच्छा करता है कि और फले, ताकि और फले। वहां लिखा है कि तुम मुझ में नहीं चुना, मैं तुझे चुना हूं, जो कि ताकि फल लाओ। तो प्रियो, आज हमको फल लाने की जरूरत है। कलेसिया में फल लाने की जरूरत है। कलेसिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। कलेसिया के महत्व को समझने की जरूरत है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, जिस काम के लिए बुलाया है, उस बोझ को लेकर चलने की जरूरत है। हमको संसार से परमेश्वर ने बुला लिया, संसार से हमको बुलाया है, हमको काम दिया है। उस काम को, एक बोझ को लेकर हमको चलना है। जैसे सर धनराज सर जो हैं, एक
बोझ को लेकर चलते हैं, इस गूगल मीट को चला रहे हैं, गूगल मीट को चला रहे हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं। आज एक बोझ को लेकर उनके जीवन से बहुत आत्माएं बचाई जा रही है। बहुत भाई बहन जो निराश थे, प्रार्थना नहीं कर पाते तो प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, इस गूगल मीट के माध्यम से उत्साहित हैं। तो एक बोझ हम लोगों के अंदर बोझ होना चाहिए और उस कलीसिया के महत्व को समझना चाहिए। अपने चुनौती को, जो परमेश्वर जिस चुनौती के लिए हमको चुना है, उस चुनौती को हमको समझने की जरूरत है प्रियो। नीति वचन 4 का 20 से 23 तक कोई पढ़ दे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। वो आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और देखिए यहाँ वचन कहती है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों की ओर लगाओ। प्रियो, आज हम बैठते हैं, गूगल मीट में जुड़ते हैं, बैठना बहुत बड़ी बात नहीं, सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां आप कान लगा के, मेरी यहाँ लिखा है कि अपना कान मेरी बात पर लगा, उसे लगाना, दिल में बैठाना बहुत बड़ी बात, उस पर चलना भी बड़ी बात है उससे ज्यादा। लेकिन वचन कह रही है, प्रभु आपसे बात कर रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। आंखों से ओट मत होने दीजिए, बाहर नृत्य होने दीजिए, और उसको मन में धारण करिए, ग्रहण कर लीजिए, दिल में बैठा लीजिए, उस वचन को गले लगा लीजिए। वचन कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। उस वचन को गले लगा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, गले का हार बनकर पहन लीजिए, बनाकर पहन लीजिए। वहां लिखा है कि क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। यदि वचन हमारे अंदर है प्रियो, हम गले का हार बनाकर पहन लिए हैं, अपने हृदय में बसा लिए हैं, गले लगा लिए उस वचन को, तो हमारे लिए जीवित रहने और शरीर के चंगे रहने का कारण हो जाएगा। जीवित रहेंगे हम, आत्मिक रूप से जीवित रहेंगे। वहां वचन में लिखा है एक जगह कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो क्या हम आत्मिक रूप से मर जाते हैं प्रियो। वहां लिखा है कि क्योंकि जिनको यो प्राप्त होती है, ये वचन प्राप्त हो जाती है, जो धारण कर लेते हैं मन में, जो दिल में लगा लेते हैं, बैठा लेते हैं, और हार पहन कर वचन का हार पहन लेते हैं, बनाकर पहन लेते हैं, वे उनके जीवित रहने का और सारे शरीर के चंगे होने का कारण। वो जीवित रहेगा, आत्मिक रूप से जीवित रहेगा और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। हम स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हमारी पूरा शरीर चंगा, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हम चंगे रहेंगे प्रियो। आज हम उस वचन को ग्रहण करें, धारण कर लें, गले लगाएं, सुनने वाले नहीं लेकिन सुनकर उस पर चलने वाले बने, कलीसिया के महत्व को समझे,
अपने बोझ को लेकर चले, अपने चुनौती को जो अपने बुलाहट को हमको लेकर चलने की जरूरत है। जिस बुलाहट के साथ परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उस बुलाहट को हमको पूरा करने की जरूरत है। जिस काम के लिए हमको चुना है, वो कहा कि तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना, इसलिए तुम जाओ फल लाओ और तेरे साथ फल बना रहे। जो हमको काम दिया है, उस बोझ को लेकर हमको चलने की जरूरत है। जितने हमारे पास्टर बहन लोग, लीडर बहन लोग हैं, जो भी हैं, आज बोझ को लेकर चलना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे आत्मा को हमको बचाना है। बचा लीजिए। और यहाँ लिखा है 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन बहुत दौड़ता है, कहां से कहां तक चल जाता है, बहुत दौड़ता है। कितना ऐशो आराम, धन का लोभ हमारे अंदर समा जाता है, ऐशो आराम खोजने लगते हैं कि हम एकदम इस धरती पर खुशहाल हैं, लेकिन यहाँ की खुशहाली कुछ नहीं है प्रियो। हमको वहां की खुशहाली चाहिए, हम वहां की आजादी चाहिए। यहाँ का धन दौलत रुपया पैसा मन को इतना दौड़ाते हैं कि कितना हम अमीर हो जाएं, कितना हम पैसे वाले हो जाए, बंगला गाड़ी रुपया पैसा सब कुछ हमारा हो जाए, मन कितना दौड़ाते हैं। आखिर में लोभ में पड़कर हम पाप में गिर जाते हैं, और जब गिर जाते हैं तो परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, उस बुलाहट को भूल जाते हैं, उस चुनौती को जो चुन लिया है परमेश्वर, हम भूल जाते हैं प्रियो। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वहां यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। तो प्रियो, आज हमको मन की रक्षा करना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को, अपने गलतियों को महसूस करना है। कोई अपने आप को ऐसा नहीं है कि जो परिपक्व हो, जब सब गलतियां सबसे होती है प्रियो। हम पापी मनुष्य, हम गलतियां होती है, कभी ना कभी हम अपने स्वार्थ में आकर अपनी बड़ाई कर देते हैं, बड़ाई करते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर की बड़ाई करना है। हमारे अंदर कभी कभी लालच समा जाता है, लालच समाकर आपस में विरोध हो जाता है, कलीसियाओं के अंदर, विश्वासियों के अंदर विरोध हो जाता है। लेकिन नहीं, हमको अब मन की रक्षा करना है, मन की रक्षा करें। कलीसिया में जाए तो एक आत्मिकता के साथ जाए, कलीसिया में जाए तो हम एक आत्मिकता के साथ सुने, आत्मिकता के साथ बैठे, आत्मिकता के साथ हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, गले लगा लें, वो हार पहनकर उस वचन हार बनाकर हम उस वचन को पहनने की जरूरत है प्रियो। हम पहने और सचमुच में परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। जिस काम के लिए हमको चुना है, उस काम को जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। और सबसे अधिक मन की रक्षा करना है। वहां मती रचित सुसमाचार का वो कोई पढ़े 15, 16, 17, 18 पढ़ दीजिए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करिए, क्योंकि मूल स्रोत कौन सा अध्याय सर? मती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पे प्रकट की है। हालेलुया। 18 पद पढ़ दीजिए।
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष। और यहाँ देखिए, वहां लोग यीशु मसीह को कैसरिया के फिलिप्पी के प्रदेश में आए तो वहां चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्यों के पुत्रों को क्या कहते, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहें। उन्होंने कहा कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं, कोई एलिय्याह कह रहा है, कोई यिर्मयाह कह रहा है, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। लेकिन वहां यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनसे कहा कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। सामोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उत्तर दिया कि हे सामोन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है कि तू मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है इस बात यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। आत्मिकता से वो मांस और लहू से नहीं बोला, आत्मा में होकर बोला कि तू सचमुच में जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और लोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। वो आत्मिकता के साथ पतरस ने आत्मा में होकर उस पिता के तरफ से बोला। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। आज उसी तरह आज कलीसिया आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपके साथ रहना, वो पत्थर पर कलीसिया बनाना चाहता है प्रियों। और यहाँ लिखा है कि वो अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कभी भी अधोलोक का फाटक कोई भी प्रबल आपके ऊपर नहीं होगा, उस कलीसिया के ऊपर। और इस पद में भी दिया कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां, स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा तो स्वर्ग में खुलेगा। तो सचमुच में आज वो अधिकार हमारे अंदर दिया है। हमको एक बोझ दिया है, वो पत्थर पर कलीसिया बनाने के लिए वो कहा है, वो बनाएगा, मेरे जीवन से वो काम करेगा। लेकिन हमको आत्मिकता के साथ रहना है, कलीसिया के महत्व को समझना है, कलीसिया में आत्मिकता के साथ रहना है, आत्मा से हम सुनना है, आत्मा में बैठना है। और कलीसिया की कदर को हमको समझने की जरूरत है प्रियों। और सचमुच में उस जीवते परमेश्वर को आप समझें। और यहाँ याकूब 4 का 17 पद कोई पढ़ दे, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्र 4 का 17 321 पृष्ठ संख्या है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। यहाँ लिखा है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए यह पाप है। यदि हमको परमेश्वर चुना है एक एक आत्मा बचाने के लिए, तो यदि नहीं बचा रहे हैं तो पाप है। भलाई करना जानते हैं, नहीं कर रहे हैं तो पाप है। इतना सोचें, हम सब के लिए जाना है, भलाई करना है, कलीसिया का महत्व जानना है, कलीसिया की संगति का महत्व हमको जानने की जरूरत है प्रियों। हर एक आत्मा को बचाना है। यदि हम एक आत्मा बचा ले रहे हैं तो परमेश्वर हमारे नाम को स्वर्गीय जीवन की पुस्तक में लिख ले रहा है। यहाँ का धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ छूट जाएगा प्रियों। मुट्ठी बांध कर आए हैं, हाथ पसार कर चले जाएंगे।
और दूसरे को जितना धन दौलत है सब दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे। लेकर जाएंगे नहीं, लेकिन जाएंगे यही कि जो हम काम कर रहे हैं प्रभु का, जो भी आज हम जिस काम के लिए प्रभु हमको चुना है, जिस बुलाहट के साथ बुलाया है, यदि उसको हम पूरा कर रहे हैं तो वही हमारा नाम वहां जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हम उस प्रभु के पास हम जाएंगे तो आनंद और खुशियां मनाएंगे हम। लेकिन आज प्रियो हमको उस कलीसिया के महत्व, परमेश्वर के भवन के महत्व को समझना है। समझिए, आप समझिए, समय से जाइए, समय से कीमत को समझे, आत्मा के साथ बैठे, आत्मा के साथ सुने, सुनने वाला नहीं, हम सुनकर उस पर चलने वाला हमको बनने की जरूरत है। और कलीसिया की कीमत को समझे, समय को समझे। यदि हम समझ रहे हैं तो बहुत आशीषित हैं, तब हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में परमेश्वर लिख रखा है, और नहीं तो फिर हम छूट जाएंगे प्रियो। हम अपने प्राण की छुड़ौती के लिए हम भारी पड़ जाएंगे। अपने प्राण की छुड़ौती हम खुद नहीं कर पाएंगे, क्या हम दूसरों को बचाएंगे? इतना सोचिए। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे और सभी लोग आशीषित। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर। कलीसिया का महत्व को हम कैसे जाने? साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड। 2 शब्द बोलेंगे, प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। समय से पहले निरंतर जागृत अवस्था में लाकर ये सोचने को मजबूर करता कि हम वचन के अनुसार चल रहे या नहीं, वचन में कितनी परिपक्वता है। और जैसा आज वचन बांटा गया, सबसे पहले तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये मन संसार की ओर चलने की आग्रह रखता है, मांगता है, चाहता है। यस लॉर्ड, क्योंकि हमारा जीवन यदि संसार में है तो सांसारिक बातों पर ज्यादा मन लगाने के लिए आतुर रहता है। यही है बेबीलोन, यही है संसार। जिन बातों को चटा रहे थे हमें, काश इन बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातें जो इस संसार से पहले लिखी गई, बताई गई, चिताई गई, यस होने दे पिता। हम इन बातों को अपने जीवनों में समाहित कर पाए, तभी शायद ये बातें जो वचन हमें निर्देशित करता, आदेशित करता, और जीवन की पुस्तक में यदि हमारा नाम दर्ज होना है, तो जैसा राम इकबाल जी ने कहा, यदि हम एक भी आत्मा बचा लेते हैं तभी शायद हमारा नाम जीवन की पुस्तक में अंकित हो पाएगा। हर एक दास यह बताता चिताता, काश इन बातों को गहराई से समझकर हम अपने जीवनों में लागू कर पाए। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन, सुंदर वचन सुगठित जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। ये संसार जो कुछ भी हमें देता है या दे सकता, यह सब मात्र दिखावा ही है, छलावा ही है। इन बातों को काश हम समझ पाए। ये कुछ दिनों का है, और जो प्रभु हमें देने जा रहा है, जिसके लिए हमें लेने के आने के लिए अपनी वाचा बांध कर गया है, यस हम उसके लिए तत्पर और सिद्ध बन सकें। तो इसके लिए जो पहली सीढ़ी है वही है जो आज वचन बांटा गया। सबसे पहले तू अपने मन की रक्षा कर।
मन की रक्षा कब होगी? जब हम संसार से दूर रहेंगे, सांसारिक लोभ से, लालच से, चुनी हुई बातें जो दिखती हैं हमें कि इसकी ओर हमें बढ़ना है, ये सब संसार है, यही तो बेबीलोन है। यस लॉर्ड, होने दे पिता हमारा ये जीवन उस धार्मिकता की दहलीज को चमत्कृत स्थिति से अपने जीवन में समाहित कर प्रस्फुटित करने की स्थिति जो आत्मा और ज्योति और उठा लिए जाने के लिए आवश्यक है, हमारे जीवनों में वास कर पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा वचन हम सब सुनकर इसके अनुसार चलने के लिए, इसके अनुसार तटस्थ और तत्पर रहने के लिए प्रभु से आशीषों को मांगे और निरंतर इन बातों को बहुमूल्य जानकर, अटल और अमिट जानकर इसको पाने के लिए हम सार्थक और सिद्ध हो सकें। तभी शायद हमारे मनों में वो ज्योति, वो प्रकाश आ पाएगा, तभी शायद हम नमक बन पाएंगे। क्या हम वो ज्योति हैं? क्या हम वो नमक हैं? काश ऐसा हो पाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि नमक रहित सब्जी या खाना या जो भी हम खाते, तुरंत हमें दिखता है अरे नमक नहीं डाला क्या। मगर अगर नमक समुचित व्यवस्था के अनुसार है तो हमें कभी नहीं लगता कि नमक कम है या ज्यादा है। मगर जहां ज्यादा हो गया तुरंत हमें वो संबोधित करता, अरे क्या गड़बड़ी की है, कितना पाप हमारे जीवन में हो गया, क्या गलती उन्होंने कर दी जिन्होंने नमक डाला। यदि हम खुद डालें नमक तो इस बात को भी जान पाए कि कहाँ नमक ज्यादा है, कहाँ नमक कम है, कहाँ नमक बराबर अवस्था में लाना पड़ेगा। तब शायद हमारा जीवन उस प्रकाश की ओर जो मसीह हमसे चाहता है होने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन पाएंगे। जब वो हो पाएगा तो शायद हम स्वर्ग की जाने की सीढ़ी की पहली दूसरी सीढ़ी में चढ़ने की पात्रता और योग्यता रख पाएंगे। तभी शायद जीवन की पुस्तक में हमारा नाम दर्ज होने की स्थिति बन पाएगी। काश ऐसा हो पाता, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बोलना आसान है, निभाना या निभाना इतना आसान नहीं। होने दे पिता हम इन समझ की बातों को समझने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु।